जिला झांसी में 25 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित सपाद लक्ष्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं भव संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचकन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास आचार्य पंडित अंकित महाराज, श्री धाम वृंदावन आचार्य श्री ओम प्रकाश तिवारी छतरपुर एवं सहयोगी ब्राह्मण शामिल रहे। इस कथा के मुख्य परीक्षक साधना श्री रिपुदन सिंह यादव, प्रधान बाजना आयोजक मीरा देवी, हरिराम गुप्ता एवं उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, इष्ट मित्र एवं समस्त नीखरा परिवार उपस्थित रहा। इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्र से लगे हुए 15 से 20 गांव के क्षेत्रवासी प्रतिदिन संगीतमय भागवत कथा का प्रवचन सुनकर आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है अंकित पाठक। अंकित जी, कहाँ पर कथा चल रही है और कितने दिन से चालू हुई है ये कथा? ये कथा झांसी जिला में बाजना के पास शिवपुरी हाईवे पर और मठ गांव है, मठ मंदिर है, यहाँ पर ये कथा चल रही है और आज चतुर्थ दिवस है इस कथा का। इतने दिन से कथा जो चल रही है, क्या लग रहा है गांव की जनता कितना आ रही है? गांव की जनता ये समझ लीजिए, ये लग रहा है कि यह मठ मंदिर जो है तो पूरा कुंभ बन गया है। आसपास के कम से कम 10-15 गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर सपाद लक्ष्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी है और उसके साथ में भागवत जी की कथा और 2 तारीख की रात्रि में पंचकन्या विवाह महोत्सव भी यहाँ पर है। महाराज जी, देखा जाए जैसे कि आपकी थोड़ी सी आयु उसमें अगर मानी जाए तो कहाँ से शिक्षा योग्यता वगैरह? जी, हम श्रीधाम वृंदावन रहे हैं और वृंदावन से हमने शिक्षा ग्रहण की। कौन कौन सी कथाओं में आप अपने जो जी, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा, देवी महापुराण कथा। लगातार आपने जनता के बीच जुड़े रहते हो, हमेशा कहते हैं, तो हम चाहेंगे कथा को लेकर कुछ ऐसा कहें जो जनता के बीच पहुंचे। जी, देखिए, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार दासम। तो मनुष्य का एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं, युग युगांतर के जब पुण्योदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के जब पुण्योदय होते हैं, तब मनुष्य को ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पहुंचने का, सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। तो यह तो भागवत जी की बात रही। यहाँ तो मठ मंदिर पर सपाद लक्ष्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी हो रहा है, तो यहाँ भी भक्त आ रहे हैं और अपना बहुत सहयोग, तन मन धन से सहयोग यहाँ प्रदान कर रहे हैं। ये मठ मंदिर यहाँ लगभग गांव में कितना समय पूर्व होगा? यह तो बहुत प्राचीन है। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो बैजनाथ धाम मठ मंदिर 2 हैं, एक झारखंड में है और दूसरा ये अपना झांसी में, झांसी जिला में ये मठ मंदिर है। महाराज जी, किसके द्वारा हो रही है कथा? यह कथा श्री हरिराम गुप्ता जी आयोजक हैं इस कथा के, और इस कथा के परीक्षित श्री रिपुदमन सिंह यादव जी हैं, जो ग्राम प्रधान बाजना है, और एवं समस्त क्षेत्रवासियों का इस कथा में सहयोग है, समस्त भक्तगणों का, ग्राम वासियों का इस कथा में सहयोग है। महाराज जी, हम चाहेंगे लोग आपसे जुड़ना चाहें तो किस प्रकार वो जुड़ सकते हैं? क्या क्या सोशल मीडिया पे आप आए? जी हाँ, हमारा फेसबुक पर पेज बना हुआ है आचार्य पंडित अंकित महाराज के नाम से, तो वहाँ पर जाकर के हमें आप फॉलो करें, और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल बना है आचार्य पंडित अंकित महाराज। हाँ। तो वहाँ पर आप सभी जाएं और सब्सक्राइब करें। लाइव का कुछ ऐसा चल रहा था आपका प्रसारण, उसको लेकर भी हम चाहेंगे जनता तक पहुँचे। हाँ जी, ये कथा लाइव प्रसारण हो रही है, यूट्यूब चैनल पर जाती है और फेसबुक पर भी जाती है। गांव, कितने गांव की यहाँ पे जनता सम्मिलित हो रही? हमारे हिसाब से तो देखा जाए कि आसपास जितने गांव हैं, सभी गांव, राजापुर, बछौनी, इमलिया, खेरा, गुढ़ा, रमपुरा और बाजना, गागोनी, बरुआपुरा, आसपास के समस्त क्षेत्र के ये समझ लीजिए कि सभी भक्त यहाँ आ रहे हैं, और पंडाल तो ऐसा भर जाता है कि ऐसा लगता है कि कुंभ हमारे झांसी में लगा हुआ है और मठ मंदिर पर कुंभ लगा हुआ है। श्रीधाम वृंदावन यहाँ बन गया, इतना आनंद यहाँ प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, हम चाहेंगे भक्तों तक कोई संदेश? बस यही संदेश हम सब भक्तों तक भेजना चाहते हैं कि देखिए, जब जब हमारे क्षेत्र में ऐसे दिव्य कार्यक्रम हो और दिव्य अनुष्ठान हो, तो वहां पहुंचकर के हम सभी सम्मिलित होना चाहिए, और क्योंकि इससे कपिल भगवान जो है माँ देवहूति को कहते हैं कि माँ भगवान की भक्ति तन मन धन से करनी चाहिए। तो जिस प्रकार बोले सबई मनाह कृष्ण पदार बिंदयोर और बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने और करऊ हरेर मंदिर मार्जनाद सुश्रितुम चकार अच्युत सतकथोदय। अम्बरीश की कथा आप सभी ने सुनी होगी। तो महाराज अम्बरीश पृथ्वी के सम्राट होते हुए भी और करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिसु,
अपने हाथ से भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा करते थे। तो यहाँ भी समस्त भक्त आते हैं और हम तो देखते हैं कि इतना लगाव इस मंदिर से, इतना लगाव यहाँ के क्षेत्रवासियों को देख कर के मन गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और बस यही कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार धर्म में आस्था बनी रहे और भागवत जी में, भगवान की कथा में हम सभी की आस्था बनी रहे। धन्यवाद। मैं आपका रिपु दमन सिंह यादव, कहाँ के प्रधान हैं आप? ग्राम पंचायत बाजना से। मेरी माताजी प्रधान है। आपके द्वारा कथा का श्रवण चल रहा है, कब से कब तक चल रहा है, कब से कब तक चलेगा? ये कथा जिनके आशीर्वाद से प्रारंभ, मतलब ये यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये हमारे पिता तुल्य अब जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, श्रीमान हरिराम गुप्ता जी, उनकी प्रेरणा से उनका ये संकल्प था कि इस क्षेत्र में लगभग हमें, जैसे हमारे होश के हिसाब से तो यहाँ पे अभी तक शादियों का कोई आयोजन नहीं हुआ है। तो उनका एक संकल्प था कि ज़्यादा नहीं तो एक जो मतलब निर्धन तम, मतलब जो उस स्थिति में नहीं है, तो कम से कम 5 कन्याओं की विवाह का आयोजन वो करना चाहते थे। विवाह सम्मेलन भी हो रहे हैं? हाँ, 5 विवाह सम्मेलन कब हो रहे हैं? ये 2 तारीख में है। और अब उन पे प्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि उन्हें प्रभु ने अपने आप में समा लिया है उन्हें। तो अब ये हम लोगों का, पूरे क्षेत्रवासियों का दायित्व बनता है कि अब उनके इस संकल्प को हम लोग तन मन धन जिसकी जो श्रद्धा बैठे उस हिसाब से हम लोग अपने उनमें सहयोग करके उनके संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कोशिश यही करेंगे कि उनके आत्मा को शांति प्रदान हो। और ये पहली बार हुआ कार्यक्रम कि इतना भव्य तरीके से होता चला रहा है? आयोजन तो बहुत भव्य तरीके के हुए, लेकिन विवाह का आयोजन पहली बार हो रहा है मठ मंदिर पे। मठ मंदिर यानी समाचार पत्रों में इतना भव्य रहा नहीं जो इस बार हो रहा है। इस बार हो रहा है। हाँ। तो 5 कन्याओं का विवाह कब होगा? ये 2 तारीख में होगा। तो इसमें सर्ववर्गीय समाज होगा कि किसी समाज से? नहीं, सर्व जातीय समाज है। 3 है आदिवासी समाज से, 1 है वंशकार समाज से और 1 विश्वकर्मा समाज से, जो बिल्कुल निर्धनतम है। और हमारे उनकी पूजनीय की यही इच्छा थी कि जो मतलब निर्धनतम हो, शादियां विवाह तो बहुत करते हैं, बहुत आयोजन होते हैं जिनमें, अब ये तो आप लोग समझते ही हैं कि क्या है। ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है, उन्हें प्यार से हम लोग दादा कहते थे, तो दादा के संकल्प को हम लोगों ने, ये उनकी आत्मा को ये ना लगे कि मेरे ना रहने से और ये मेरा जो संकल्प था वह अधूरा रह गया। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि अब जैसे भी है हमारे तन से सहयोग करें, कोई मन से, कोई धन से, जो जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से सहयोग करके दादा के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। प्रधान जी, हर बार होगा ये कार्यक्रम? कोशिश तो परमात्मा ने अगर चाहा जगत तो आगे कोशिश करेंगे। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर दादा और पूजनीय लोगों का आशीर्वाद रहा और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, माई की कृपा रही, तो आगे कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।